बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन लगा दिया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे स्टिल ऐसे होंगे जिनको ये नहीं लग रहा होगा, दिक्कत आ रही होगी। तो भाई आप लोगों के लिए मैं हूँ, आप लोगों के लिए ही मैं यहाँ खड़ा हूँ। निश्चिंत रहिएगा, बेफिक्र हो, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा एसएल के। बस दुआ करो जिस्म के अंदर ताकत रहे, सांस रहे। जब तक है जान तब तक है सांस, और तब तक मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। इस क्वेश्चन को देखो, आपसे कह रहा है 2 ट्रेन्स जिसकी लंबाइयाँ 120 मीटर की है और एक है 80 मीटर की। लेट अस सपोज कि एक ट्रेन ये है जिसकी लंबाई 120 मीटर की है, और एक ट्रेन इधर से, ये तो इधर को जा रही है, और एक ट्रेन इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, जिसकी लंबाई 80 मीटर की है। ठीक है, हमसे कह रहा है आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शन में रनिंग कर रही हैं विद वेलोसिटी 42 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। एक है 42 किलोमीटर पर आवर से और दूसरी है 30 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, दोनों इस तरह से आ रही है। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए। आपसे कह रहा है इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर, कितना टाइम ले लेंगी ये एक दूसरे को कंप्लीट क्रॉस करने के लिए। तो क्रॉस करने के लिए आपको सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी। रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर लो। और एक चीज़ आपको बता दूं, जब दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ जाती है। रिलेटिव वेलोसिटी जब भी निकालते हो तो वेलोसिटी ऐड हो जाती है। क्यों ऐड हो जाती है? क्योंकि एक चीज़ सामने से आ रही हो और आप भी आगे की तरफ को जा रहे हो। 40 मीटर पर सेकंड से आपकी तरफ को आई, 30 मीटर पर सेकंड से आप उसकी तरफ को गए, ऐसा मानो। तो एक सेकंड में 70 किलोमीटर का दोनों ट्रेनें सफ़र तय कर रही होंगी। 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। तो वैसे ही यहाँ है, एक है 42 से और एक है 30 से, अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो पहले, क्योंकि अगर आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी होगी तो डिस्टेंस तो आपको पता ही है। आप कहोगे रिलेटिव वेलोसिटी of one train with respect to another। ठीक है, तो आप इसमें से माइनस करोगे दूसरी वाली को। अब अगर आप ऐसे ही रहने देते हो तो ये तब आता है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो। लेकिन जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो भाई एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होने की वजह से अगर आपने एक को पॉजिटिव लिया है तो दूसरी को निगेटिव लेना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। बस समझ में आ गया आप लोगों के। ये हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। 72 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। अब देखिएगा रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकंड से। दोनों ट्रेनों की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब ये तो वेलोसिटी आ गई। डिस्टेंस कितना लग रहा है? अब देखो, जब तक ये 80 मीटर वाली ट्रेन पूरा इसको पार नहीं कर देगी तब तक आप नहीं मानोगे। तो कुछ इस तरह से सीन होगा। ये होगी 120 मीटर वाली और ये होगी 80 मीटर वाली। ये इधर को मूव कर रही थी, ये इधर को मूव कर रही। तो टोटल डिस्टेंस एक दूसरी ट्रेनों ने कितनी कवर करी है? तो 120 ये है और 80 है, 200 मीटर की। 200 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही हैं टोटल ट्रेनें एक दूसरे को पास होने में। तो 200 मीटर की डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ पर आपको टाइम निकालना, तो टाइम स्पेंट इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा। टाइम कैसे निकालते हो? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकाल रहे हो तो डिस्टेंस तो ऊपर रहेगी, लेकिन स्पीड यहाँ को आ जाएगी। अब डिस्टेंस कितनी है? ये है 200। डिस्टेंस कितना है? ये है 200। और स्पीड कितनी है? ये है 20। तो इससे काटोगे तो ये आ जाएगा 10 सेकंड का समय लगेगा एक दूसरे को पार करने के लिए दोनों ट्रेनों को। होप सो समझ में आ गया होगा। डाउट हो तो कमेंट कर दो। ठीक है, नहीं रहा होगा डाउट, भाई ऐसा समझाया गया।